जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसे जो चाहे अता कर दे। गुलामे गौसे आजम बेकसो मुस्तर नमी मानत, गुलामे गौसे आजम बेकसो मुस्तर नमी मानत। अगर मानत शबे मानत, शबे दीगर नमी मानत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल पाक है। ये मिलाद कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमेशा से होता चला आया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में भी सहाबा इकराम मिलाद मनाया करते थे। सहाबा का तरीक़ा था कि जब उनके घर में खुशियाँ हुआ करती थीं तो भी वो नबी का मिलाद मनाया करते थे। जब नबी का खुशियों में नबी का मिलाद मनाते थे तो अल्लाह ताला उनकी खुशियों में चार चांद लगा दिया करता था। जब सहाबा के घर में कोई गम हुआ करता था तो भी सहाबा नबी का मिलाद मनाया करते थे, जिसकी बरकत से अल्लाह ताला उनके गमों में सुकून पहुंचा दिया करता था। तो ये मिलाद कोई नई चीज नहीं है। मुसलमानों, अल्लाह के नबी हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनका नाम हज़रत नौमान बिन बशीर है। हज़रत नौमान बिन बशीर की एक आदत है कि सरकार जब बाजार में कोई नया फल आया करता था तो नौमान सबसे पहले खरीद कर उसको मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में पेश कर दिया करते थे। एक रोज नौमान बाजार जा रहे थे, नौमान की नजर एक फल पर पड़ती है जो फल बाजार में नया आता है। नौमान फल को देखते हैं, नौमान का दिल मचल उठता है, काश मैं इसको खरीद कर सबसे पहले अपने आका की बारगाह में पेश कर दूं। नौमान जेब में हाथ डालते हैं, जेब में पैसे नहीं हैं। नौमान दुकानदार के पास जाते हैं, वो दुकानदार यहूदी होता है। नौमान दुकानदार से कहते हैं, ऐ दुकानदार मुझे ये फल दे दे, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये फल मुझे उधार दे दे। दुकानदार नौमान को वो फल दे देता है। नौमान फल लेकर आते हैं, सरकार की बारगाह में पेश कर देते हैं। कुछ वक्त गुजरता है, यहाँ तक कि वो मुद्दत पूरी होती है। नौमान का दरवाजा खटखटाया जाता है। नौमान पूछते हैं कौन? यहूदी कहता है, नौमान मैं अपने पैसे लेने आया हुआ हूँ। नौमान कहते हैं, यहूदी मेरे पास पैसे नहीं हैं। बहरहाल हजरत नौमान बाहर निकलते हैं। यहूदी खड़ा होता है, कहता है, ऐ नौमान तुमने मुझसे फल उधार खरीदे थे, उसके पैसे मुझे दो, मुद्दत पूरी हो चुकी। नौमान कहते हैं, ऐ यहूदी मेरे पास पैसे नहीं हैं। नौमान कहते हैं, ऐ यहूदी चल अपने नबी मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में चल। वो यहूदी नौमान को लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता है। अर्ज हाजिर होने के बाद अर्ज करता है, ऐ अल्लाह के नबी नौमान ने मुझसे उधार फल खरीदे थे। नौमान सरकार से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं एक रोज बाजार गया था, मेरी नजर फल पर पड़ी थी, मेरा दिल मचल उठा था। ऐ अल्लाह के नबी मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने फल को उधार खरीदा था, आपकी बारगाह में पेश कर दिया था। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत तबस्सुम फरमाते हैं और अपनी जेब खास से पैसे निकालते हैं, नौमान को दे देते हैं। तब मुसलमानों कहने का मकसद ये है कि जब नबी अपनी जेब खाना, जब नबी नौमान के फल लाने पर मुस्कुराते हैं, आज अगर बरोज़े महशर हमारे नबी की नजरे रहमत मुझ पर पड़ गई और नबी ने फरमा दिया मेरा ये वही गुलाम उम्मती है जो कुर्बा की सरजमीन पर बैठकर मेरा मिलाद मना रहा था, तो मुसलमानों नबी का मुस्कुराना होगा, हमारे लिए जन्नत का परवाना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मखदूम गिरामी हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला।
बरोज़े महशर हमारे नबी की नजर रहमत हम पर पड़ गई। मेरे आका मुस्कुरा दिए और फरमा दिया, मेरा ये वही गरीब उम्मती था जो मदीने ना आ सका था, कुंडा की सरजमीन पर बैठकर मेरा मिलाद मना रहा था। तो यकीन जाना मुसलमानों, मुस्तफा का मुस्कुराना होगा हमारे लिए जन्नत का परवाना होगा, है ना मुसलमानों। बहरहाल मैंने कुरान मुक़द्दसा की एक आयत पढ़ी थी, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम तमाम उम्मतों में बेहतर हो, लोगों में चुने गए हो, तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। लेकिन मुसलमानों, आज हमारे हालात क्या हैं? आज हमारा क्या हाल है? हम बुराई से लोगों को रोकते हैं या हम खुद बुराई पर आमादा हैं? आज ये प्रोग्राम किया गया, पहले इतने प्रोग्राम नहीं होते थे। अक्सर मैंने खुद बचपन में देखा कि तख्त डाल के एक मीलाद की किताब होती थी और मीलाद की किताब से मौली साहब आकर मीलाद पढ़ दिया करते थे। लेकिन जो वो मीलाद होता था उसकी बरकतें सालों भर हुआ करती थी। आज बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, एक गांव में एक नहीं, साल में 10 कॉन्फ्रेंस हो जाती है, लेकिन वो बात नहीं आ रही। जानते हो उसकी वजह क्या है? जहां तक मैं समझता हूं कि मैं यहां आया तो मैंने सोचा एक जबरदस्त तकरीर कर दूं ताकि 2-4 प्रोग्राम हमको और मिल जाए। मैं आया, मैंने सोचा एक जबरदस्त तकरीर कर दूं ताकि 2-4 प्रोग्राम और मिल जाए, मेरी ये नियत। प्रोग्राम करवाने वालों ने सोचा कि हम एक बेहतरीन प्रोग्राम करवा दें, लोग हमारी तारीफ करें, हमारी उनकी ये नियत। तो मुसलमानों, रात में प्रोग्राम करवाया, सुबह लोगों ने चौराहों पे बैठकर तारीफ कर दी कि बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम हुआ, बड़े अच्छे खिताब हुए। मेरी नियत थी कि मैं आऊँ, अच्छा खिताब कर दूं ताकि 2-4 तारीखें मिल जाएं। तो जैसी नियत वैसी बरकत, जैसी नियत वैसे ही बरकत। आप आए कि चलो देखें सैयद साहब हैं कैसे, आप देखने आए, आपने देखा, आप चले गए। आप यहाँ अपनी इस्लाह के लिए नहीं आए, हम आपकी इस्लाह करने नहीं आए। प्रोग्राम वालों ने इस्लाह के लिए प्रोग्राम नहीं करवाया, अपनी वाहवाही के लिए करवाया। हमारा भी काम हो गया, उनका भी काम हो गया और आपका भी काम हो गया। आपने देखा और आप चले भी गए। आज ये रह गया है। पहले वो मीलाद की किताब हुआ करती थी, उससे मोमबत्ती जलाकर मीलाद पढ़ दिया जाता था तो पूरे साल बरकतें हुआ करती थी। आज इतना पैसा खर्च किया जाता, माइक लगाया जाता, इतनी लाइटें लगाई जाती, लेकिन नतीजा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे अंदर खुलूस नहीं रहा। आज बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हम गुनाह समझते ही नहीं, जिनको हम बुरा समझते ही नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान के 70 शोबे हैं या 60 शोबे, रावी का कौल है, या 60 शोबे, जिसमें अव्वल दर्जे का है ला इलाहा इल्लल्लाह और सबसे आखिरी दर्जे का रास्ते से तकलीफ दे चीज का हटाना, है ना। और हया भी ईमान में से है। लेकिन मुसलमानों, आज देखने में आता है कि हम रास्तों में गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, रास्तों में अपना सामान लगा देते हैं, हम ये सोचते ही नहीं कि ये गलत है, ये बुरा है ना। हम इसको नहीं सोचते कि हाँ राहगीरों को तकलीफ होगी और राहगीरों को तकलीफ देने से मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मना फरमाया।
आज हम गलियों में गाड़ियां खड़ी करते हैं, लोग गुजरते हैं, उन्हें तकलीफ होती है। आज हम गलियों में सामान लगा दिया करते, अपने घर का मलबा ढेर कर दिया करते, राहगीर गुजरते हैं, उन्हें तकलीफ होती। आज हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, राहगीर गुजरते हैं, उन्हें तकलीफ होती। जबकि रास्ते से तकलीफ दे चीज़ का हटाना हमारे नबी हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? आज हम इन बाबा के पास, उनके पास जाते हैं तावीज़ लेने, हमें तावीज़ दे दो, बरकत हो जाए, लेकिन हम नमाजों से दूर हैं। आज कोई मामला पेश आ जाता, गवर्नमेंट का हो या किसी का भी हो, हम चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन मस्जिद को नहीं जाते हैं। आज बेटा नाफरमान है, हम इनके पास उनके पास चले जाते हैं, लेकिन उसको नमाज पढ़ना नहीं सिखाते, है ना मुसलमान। आज बाप देखने में तो आता है, बाप खुद ही बेटे के सामने गाली दिया करता, और फिर बेटे को कहता है कि ये ऐसा है, ऐसा है, जैसा तुम सिखाओगे, जैसा तुम बनाओगे, वैसे ही तो बनेगा। आज जब उलमा पे छीटाकशी की बात आती है तो तुम बड़े मुफ्ती बन जाते हो, है ना। तुमसे बड़ा कोई मुफ्ती नहीं, जिस आलिम के ऊपर जो चाहो फतवा तुम लगा दो। लेकिन जब बच्चे की तरबियत की बात आती है तो तुम उसको तरबियत नहीं दे पाते। आज तुम उलमा के ऊपर तनकीद कर लेते हो। कुरान शरीफ में आया, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुराई और बेशक नमाज बुराई से और बेहयाई से बचाती है। लेकिन आज हम नमाज को छोड़े हुए हैं। हम कहते घूमते हैं कि माशरा बहुत ख़राब हो गया, माशरा बहुत ख़राब हो गया। क्या हम नमाजी हैं? हम आज मस्जिदों का रोना रोते हैं, आज मस्जिदों को हम ही ने खाली कर दिया। और आज हम चाहते ये हैं कोई अल्लाह वाला आ जाए और दुआ कर दे, हम रातों रात करोड़पति बन जाएं। कोई तावीज़ वाला आ जाए, हम एक तावीज़ उससे ले लें, रातों रात अरबपति बन जाएं। हम जो दुआ करें मुसल्ले पे बस एक बार चले जाएं, 24 घंटे में दुआ करें तो हमारी दुआ अर्श इलाही से टकरा जाए। आज हम ये चाहते हैं, और कह दें नमाज पढ़ने को तो बहुत से लोग तो पाक ही नहीं रहते। आज तुम बरकतें ढूंढते हो तावीज़ों में। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज किया, सरकार मैं बेपनाह मेहनत करता हूँ लेकिन पेट भर के खाना नहीं खा पाता। सरकार गौसे आजम ने उससे पूछा, ए शख्स बता, क्या तेरे दरवाजे के सामने से कोई सड़क निकली है? अर्ज करता है, हाँ सरकार, मेरे दरवाजे के सामने से एक सड़क निकली हुई है। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, जा उस अपने दरवाजे पर पर्दा डाल दे और फिर कुछ दिन के बाद आना। जब वो जाता है अपने दरवाजे पर पर्दा डाल देता है, कुछ वक्त के बाद फिर पहुंचता है, अर्ज करता है, सरकार अब मेहनत भी उतनी ही करता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ, ऐ सरकार, लेकिन अब तो दोनों वक्त पेट भर के खाना खाता हूँ। ऐ सरकार मुझे वजह बता दीजिए, ऐसी क्या वजह थी कि पर्दा डालने से मेरे घर में बरकतें आ गईं? सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, ऐ शख्स, तेरे घर के सामने से बेनमाजी गुजरा करते थे, जिनकी नहूसत से अल्लाह ताला ने तेरे घर से बरकतें उठा ली थी। जिनकी नहूसत से अल्लाह ताला ने तेरे घर से बरकतें उठा ली थी। आज हमारा ये हाल है। और एक बात बताओ मुसलमानों, अगर परछाई पड़ जाए तो बरकतें उठ जाएं, और जिस घर में खुद बेनमाजी रहता हो, आज तुम चाहते हो गैब से मदद आ जाए, है ना। आज बहुत से लोग दुआएं करते हैं कि पता नहीं गैब से मदद क्यों नहीं आती, हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं होता, वैसा क्यों नहीं होता। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर है। एक सहाबी
तिजारत के लिए सूडान गए। वहाँ से वापस आ रहे थे, रास्ते में एक डाकू था। उस डाकू ने रोक लिया और आपको लूट लिया और आपको कत्ल करना चाहा। आप उन सहाबी ने कहा कि ऐ डाकू, मेरा सारा माल ले ले लेकिन मुझे कत्ल ना कर। वो डाकू कहने लगा, नहीं, मैं तुझे कत्ल करूँगा, वरना तू फारूक आज़म से मेरी शिकायत करेगा और वो मुझे कत्ल कर देंगे। तो सहाबी कहते हैं कि ठीक है, मुझे अपने रब के हुजूर सजदा करने दे। उन सहाबी ने 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद अपने हाथों को उठाया और अर्ज किया, परवरदिगार आलम मेरी मदद फरमा। इतने में डाकू ने तलवार उठाई और चाहा कि आपका सर कलम कर दें। एक गैब से आवाज़ आई, ला तक़तुल, मत मार। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं। फिर उसके बाद आपने उन सहाबी ने उसने तलवार उठाई कि गर्दन काट लें। फिर सहाबी ने हाथों को उठाया, अर्ज़ किया, परवरदिगार मेरी मदद फरमा। फिर आवाज़ आई, ला तक़तुल, मत मार। उसने फिर इधर उधर देखा, कोई नहीं। तीसरी बार जैसे ही उसने तलवार को उठाया कि गर्दन काट लें, इतने में फिर एक आवाज़ आई, ला तक़तुल, और एक बिजली नमूदार हुई और उसने एक ऐसा नेज़ा फेंका जो डाकू के सीने में पेवस्त हो गया। डाकू वहीं ज़मीन पर गिर गया और वो बिजली आगे बढ़ती चली गई। उन सहाबी ने उसको आवाज़ दिया और आवाज़ दिया तो वो बिजली वापस आई। आपने देखा एक नूरानी शक्ल वाला फरिश्ता है। तो उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो कहने लगा कि जब तुमने अल्लाह की बारगाह में पहली मर्तबा अर्ज़ किया था कि परवरदिगार मेरी हिफाजत फरमा, तो अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हारी मदद के लिए जाऊं। और तो जैसे ही उसने तलवार उठाई थी, मैंने पहले आसमान से कहा था कि मत मार। फिर दूसरी बार जब तूने कहा तो मैं चौथे आसमान पर आ चुका था। जब तूने तीसरी बार कहा तो मैं ज़मीन पर नाजिल हो चुका था और डाकू के सीने में नेज़ा पेवस्त कर चुका था। मुसलमानों, अगर तुम्हें भी इस तरीक़े की मदद चाहिए कि गैब से मदद आए, तो उसके लिए तुम्हें भी नमाज़ों को पढ़ना होगा। लेकिन इस तरीक़े की मदद के लिए तुम्हें सिर्फ नमाज ही नहीं बल्कि मुकम्मल शरीयत, पूरी तरीक़े से शरीयत मुताहरा पर अमल करना होगा। सबसे पहले तुम्हें अपनी ग़िज़ा को पाक करना होगा। सबसे पहले तुम्हें अपनी ग़िज़ा को पाक करना होगा। आज देखने में आता है कि हमारे यहाँ मुसलमानों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम बैठे रहें, हमें यहाँ ख़जाना मिल जाए, वहाँ ख़जाना मिल जाए, इनका मार लें, उनका मार लें। इससे तुम्हारी दुआएं नहीं कबूल होंगी। तुम्हें अपनी ग़िज़ा को पाक करना होगा। आज बहुत से लोग हैं ना कि नमाज़ों में उनका दिल नहीं लगता, तिलावत कुरान में उनका दिल नहीं लगता। उसकी एक वजह है हराम ग़िज़ा खा खा कर हमारे दिल स्याह हो चुके हैं। जब हलाल ग़िज़ा हम खाने लगेंगे तो हमारे क़ल्ब रोशन हो जाएंगे, फिर हमारा इबादतों में दिल भी लगेगा, सब कुछ होगा। सरकार ग़ौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में एक नौजवान था, उसको पीर की तलाश थी। काफ़ी वक्त से वो लकड़ी काटा करता था नौजवान। वो पीर की तलाश में निकला। बगदाद के किसी गांव का था, बगदाद शरीफ आया। उसकी 3 शर्तें थीं। एक शर्त ये थी कि मैं पीर उसको बनाऊंगा जो नमाजी होगा। दूसरी शर्त ये थी कि वो जिसको मैं पीर बनाऊंगा वो घर से मस्जिद वज़ू करके जाता हो, और जब वो घर से मस्जिद वज़ू करके ना जाता हो तो उसके लोटे की टोटी क़िबला रूह होना चाहिए। ये उसकी 3 शर्तें थीं। वो पीर की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक रोज जा रहा था, उसने देखा एक बूढ़ा शख्स घर से निकल रहा है। उससे पूछा कि ए बूढ़े शख्स, कहाँ जा रहे हो? उन बूढ़े शख्स ने कहा कि नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। तो कहा लोटा लेकर कहाँ जा रहे हो? कहने लगा कि मैं रोज तो अपने घर से मस्जिद वजू करके जाया करता था, लेकिन आज पानी नहीं है, इसलिए वजू करने के लिए
लोटे को लेकर जा रहा हूँ। कहा कि तब जब तुम वजू करने के लिए लोटे को लेके जाते हो क्या इसकी टोटी को किबला रू रखते हो? कहने लगा हाँ, इसकी टोटी को मैं किबला रू रखता हूँ। फिर नौजवान कहता है ऐ बूढ़े शख्स मुझे मुरीद कर ले। वो बूढ़ा शख्स कहता है ऐ नौजवान मैं कोई पीर नहीं हूँ, मुझे कोई मुरीद करना नहीं आता। वो नौजवान कहता है कि नहीं, तुम्हें मेरा पीर बनना पड़ेगा, तुम्हें मुझे मुरीद करना पड़ेगा। लेकिन वो पीर कहता है, वो बूढ़ा शख्स कहता है ऐ नौजवान मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं तुझे मुरीद कैसे कर सकता हूँ? कहने लगा कि नहीं, तुम्हें मुझे मुरीद करना होगा। हाथ पकड़ लेता है, बार बार कहता है। बहरहाल वो बूढ़ा नमाज का वक्त देखता है कि नमाज जमात का वक्त जा रहा है, अपनी जान को छुटाने के लिए कहता है कि ठीक है मैंने तुम्हें मुरीद कर लिया। इतने में वो नौजवान खुश हो जाता है, कहता है ऐ बूढ़े शख्स चल हम दोनों नमाज पढ़ने चलते हैं। दोनों लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। कुछ ऐसे ही इसी तरीके से कुछ वक्त गुजरता है। वो नौजवान लकड़ी काट के अपना काम चलाता है, वो बूढ़ा शख्स कपड़ा बेच के अपना काम चलाता है। एक रोज नौजवान को ख्याल आता है कि मैं गौसे आजम की बस्ती में मौजूद हूँ, लेकिन अभी तक मैं गौसे आजम के बारगाह में हाजिर न हुआ हूँ। वो नौजवान एक रोज ख्याल करता है कि नहीं, कितनी गलत बात है, मैं गौसे आजम की बारगाह में हाजिर न हुआ हूँ। और सरकार गौसे आजम के बारगाह में जाता है, बादब खड़ा हो जाता है। सरकार गौसे आजम किसी से बात कर रहे होते हैं, सरकार उस पर निगाह करम फरमाते हैं, उससे हाल चाल मालूम करते हैं। फिर सरकार फरमाते हैं ऐ नौजवान मुरीद हो जा। वो कहता है हुजूर मैं मुरीद नहीं हो सकता। फिर सरकार गुफ्तगू करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद सरकार कहते हैं ऐ नौजवान मुरीद हो जा। वो नौजवान कहता है सरकार मैं मुरीद नहीं हो सकता। फिर सरकार गुफ्तगू करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद सरकार गौसे आजम फरमाते हैं ऐ नौजवान मुरीद हो जा। वो नौजवान कहता है हुजूर मैं मुरीद नहीं हो सकता। सरकार गौसे आजम मुराकबा फरमाते हैं। फिर आंखों को खोलते हैं और फरमाते हैं जब मैंने तुझे विलायत अता की। वो नौजवान कहता है ठीक है हुजूर आपने भी मुझे विलायत अता की, लेकिन सरकार ये मुझे कबूल नहीं है। सरकार पूछते हैं ऐ नौजवान तुझे ये विलायत क्यों नहीं कबूल है? कहता है हुजूर मुझे तो वली बना दिया, लेकिन मेरे पीर को क्या दिया? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं जा तेरे पीर को तुझसे भी बड़ा मर्तबा अता किया। वो नौजवान दरियाफ्त करता है हुजूर ये विलायत किस बिना पर? सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं नमाजी की बिना पर। तो मुसलमानों नमाज पढ़ने से विलायत भी मिल जाया करती है। और उस नौजवान को देखो कह रहा था कि मुरीद होऊंगा तो उससे होऊंगा जो नमाजी होगा, मुरीद होऊंगा उससे होऊंगा जो घर से वजू करके जाता। आज हमारे हालात क्या हैं? आज तमाम पीराने जाम कोई 5 अंगूठी पहने, कोई यहाँ तक लटे रखे। आज लोग उनसे मुरीद हो जाया करते जो नमाजों को तर्क किया करते, जिनके सही सिलसिलों का भी नहीं पता, लोग उनसे मुरीद हो जाया करते हैं। लेकिन वो नौजवान को देखो कहता है कि मुरीद होऊंगा तो उससे होऊंगा जो नमाजी होगा। है ना मुसलमान? बसरा के एक बड़े अजीम बुजुर्ग हैं जिनका नाम हजरत हबीब अजमी है। तुमने हजरत हबीब अजमी का नाम ना सुना होगा, लेकिन ये हजरत हबीब अजमी हजरत इमाम हसन बसरी के ज़माने के बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। आप शुरुआती दौर में बड़े गनी हैं, आप शुरुआती दौर में बड़े रईस हैं, बड़े अमीर हैं, लेकिन आप सूद पे अपना पैसा दिया करते थे और उस जो पैसा देते थे उससे जो सूद आता था उससे आप अपने घर का खर्च चलाया करते थे। एक रोज हजरत हबीब अजमी एक दरवाजे पर
जाकर दस्तक देते हैं, दरवाजा खुलता है, एक खातून निकलती है। हबीब अजमी कहते हैं, ए खातून मुझे मेरा पैसा वापस कर दे। खातून कहती है, ए हबीब अजमी घर पे मेरा शौहर नहीं है, मैं तुम्हें कुछ न दे सकती हूँ। हबीब अजमी कहते हैं, ए खातून ठीक है मेरा असल न दे सकती है तो मुझे सूद ही दे दे। वो खातून कहती है, ए हबीब अजमी मैं तुम्हें कुछ न दे सकती हूँ क्योंकि आज मेरे घर पे कुछ भी ना है, अलबत्ता आज एक भेड़ को ज़बह किया था, उसका तमाम गोश्त खत्म हो गया लेकिन उसका सर बाकी है। हबीब अजमी कहते हैं, ए खातून वो सर मुझे दे दे। हबीब अजमी सर को लेते हैं, घर को आते हैं, अहलिया को आवाज देते हैं, अहलिया से कहते हैं, ए अहलिया इस सर को पका दे। अहलिया कहती है, ठीक है मैं इस सर को पका देती हूँ लेकिन मेरे सरताज घर में ना लकड़ी है ना आटा है। हबीब अजमी कहते हैं कि ठीक है मैं इसका भी सूद से इंतजाम करता हूँ। हबीब अजमी निकल जाते हैं, बहरहाल लकड़ी और आटे का भी इंतजाम करके लाते हैं, खाना तैयार होता है। इतने में एक साइल आवाज देता है कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। हबीब अजमी कहते हैं कुछ भी ना है, ऐ साइल मुझे तुझे देने के लिए कुछ भी ना है। वो साइल कहता है, ऐ हबीब अजमी अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। हबीब अजमी कहते हैं, साइल मुझे तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐ साइल एक बात बता कि अगर मैंने तुझे कुछ दे दिया तो उससे तू अमीर न हो जाएगा लेकिन मैं गरीब जरूर हो जाऊंगा। साइल रंजीदा होकर वापस चला जाता है। हबीब अजमी अपनी बीबी से कहते हैं, ऐ बीबी जब खाना निकाल के ला। बीबी जाती है, पतीली में चम्मच डालती है, पतीली से चम्मच निकालती है, देखती है कि पतीली खून से लबरेज है, आवाज देती है, ऐ हबीब अजमी यहाँ आ। हबीब अजमी आते हैं, देखते हैं कि पतीली खून से लबरेज है। बीबी कहती है, ऐ हबीब अजमी ये तुम्हारी बदबख्ती की वजह से देख खाना खून बन गया है। हबीब अजमी फौरन रब की बारगाह में तौबा करते हैं, फिर घर से किसी काम से घर से निकलते हैं। हबीब अजमी एक मैदान से गुजर रहे होते हैं, उस मैदान में बच्चे खेल रहे होते हैं। एक बच्चा हबीब अजमी को देखता है, आवाज देता है, ऐ बच्चों किनारे हट जाओ, हबीब सुतखोर आ रहा है। इतना सुनना था, हबीब अजमी का दिल टूट जाता है, रंजीदा हो जाता है। हबीब अजमी हसन बसरी की बारगाह में पहुंचते हैं, हसन बसरी से तमाम माजरा बताते हैं। हसन बसरी आपको तौबा करवाते हैं, आपको नसीहत करते हैं। हजरत हबीब अजमी हसन बसरी के हाथ पर तौबा करते हैं, वापस लौटते हैं, फिर उसी मैदान से गुजरते हैं। बच्चे के फिर नजर पड़ती है, एक बच्चा आवाज देता है, ऐ बच्चों किनारे हट जाओ, हबीब अजमी गायब होकर आ रहा है। कहीं ऐसा न हो कि हबीब अजमी की परछाई पर हमारा कदम पड़ जाए और हम रब की बारगाह में गुस्ताख कहलाए। फौरन हबीब अजमी सजदे में चले जाते हैं, अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम अभी तेरे हबीब ने तेरी बारगाह में तौबा की है। ऐ परवरदिगार आलम तूने खलाइक की जबान पर ला दिया है। ऐ परवरदिगार आलम अभी तेरे हबीब ने तेरे महबूब के हाथ पर अपने गुनाहों से सूदखोरी से तौबा की है। ऐ परवरदिगार आलम तूने बच्चों की जबानी ऐलान करवा दिया है। तो मुसलमानों जब कोई तौबा करता है तो अल्लाह उसकी तौबा का जिक्र बच्चों की ज़बानी भी करवा दिया करता है। मैंने एक रुबाई पढ़ी थी, बाज आ हर आंचे बस्ती हर आंचे हस्ती बाज आ, गर काफिरो कुफ्रो परस्ती बाज, अगर काफिरो क्या होता, गर
काफिरो गिबरो बुत परस्ती बाज आ, ईद दरगाह माँ दरगाह ना उम्मीदी नीस, अगर 100 बार तौबा शिकस्ती बाज आ। इसका मतलब ये था कि ऐ बाज आजा, बाज आजा, तो जो कोई भी है बाज आजा, तो काफिर है, मुशरिक है, बुत परस्त है, बाज आजा। ये दरगाह ना उम्मीदी की दरगाह नहीं है। अगर तो 100 बार तौबा को तोड़ चुका है तो वापस आ जा। आज लोग अपने नामो नमूद के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने आप को मशहूर करने के लिए तमाम काम किया करते हैं। लेकिन मुसलमानों, मैं कहता हूँ कि अगर तुम भी सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा कर लो तो मुसलमानों तुम्हारा भी नाम हो जाएगा, हबीबे अजमी की तरह तुम्हारा भी नाम हो जाएगा। तुम भी सच्चे दिल से अगर तौबा कर लोगे तो बच्चे तुम्हारे लिए भी तराने गाएंगे। अगर तुम भी सच्चे दिल से तौबा कर लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी यहाँ भी कामयाब हो जाएगी, वहां भी कामयाब हो जाएगी। लेकिन मुसलमानों, आज इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया, अगर तुम अपने किसी एक गुनाह से भी सच्चे दिल से तौबा कर लो तो हमारा यहाँ आना भी कामयाब हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ बैठना भी कामयाब हो जाएगा, सैयद साहब का आना भी कामयाब हो जाएगा, सैयद वजी मियाँ साहब का भी आना कामयाब हो जाएगा, हम सबका आना और यहाँ बैठना कामयाब हो जाएगा। बहरहाल मैं अपनी बात को समेटता हूँ। तुमने करबला का वाकया सुना होगा। करबला में जब तमाम अफराद शहीद हो गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार थे, आपको शदीद बुखार था, आप छड़ी के सहारे से खड़े हुए थे। अपने बाबा जान इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आवाज दी थी, बाबा जान मुझे भी मैदान कारज़ार में जाने की इजाजत दीजिए। इमाम ने कहा था, ऐ बेटा ज़ैनुल आबिदीन, अगर तुम मैदान कारज़ार में गए, शहीद हो गए और बरोज़े महशर नाना जान मुस्तफ़ा जान रहमत ने मुझसे सवाल कर दिया, ऐ हुसैन तुमने मेरी नस्ल को खत्म कर दिया तो मैं अपने नाना जान को क्या मुंह दिखाऊंगा। अगर नाना जान ने मुझसे सवाल कर दिया, ऐ हुसैन तुमने मेरी नस्ल को खत्म कर दिया तो मैं अपने नाना जान को क्या जवाब दूंगा। ऐ ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें अभी लाशों को उठाना है, ऐ ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें अभी करबला के तुम्हें यजीद के दरबार में हाजिर होना है, ऐ ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें मदीना मुनव्वरा वापस जाना है, रोज़े रसूल पर जाना है। जब तुम रोज़े रसूल पर जाना और अपने नाना जान से मेरा सलाम अर्ज करना। उसके बाद इमाम हुसैन ने अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अपने सीने से लगाया था। अपने सीने से लगाने के बाद अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन को नाना जान मुस्तफ़ा जान रहमत से मिली हुई तमाम अमानतों का अमीन बनाया था। फिर वो अमानतें सीना ब सीना मुंतकिल होती गई, वही अमानत मुंतकिल होकर ख्वाजा गरीब नवाज के सीने में आई। फिर वही अमानत ख्वाजा गरीब नवाज के सीने से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सीने में आई। वही अमानत मुंतकिल होकर ख्वाजा फातह बिलग्राम साहिब दावत सुगरा वास्ते बिलग्रामी के सीने में आई। जब फातह बिलग्राम ख्वाजा फातह बिलग्राम के सीने में यह अमानत आई, फातह बिलग्राम ने बिलग्राम के सरजमीन से अपने रब के हुजूर अर्ज किया, परवरदिगार आलम मेरी आल को, मेरी नस्ल को कयामत तक बाकी रख। परवरदिगार फिर दूसरी मर्तबा हाथों को उठाया, अर्ज किया, परवरदिगार आलम मेरी हर नस्ल में फुक़हा औलिया अल्लाह पैदा फरमा। फिर अर्ज किया, परवरदिगार आलम मेरी आल में जो क़नाअत पसंद हो उसकी तू गैब से मदद फरमा। फातह बिलग्राम की ये दुआ कबूल हुई। फातह बिलग्राम की ये दुआ कबूल हुई। फातह बिलग्राम के सीने में जब अमानत आई, फातह बिलग्राम ने बिलग्राम के सरजमीन से अपना फैज़ आम बांटा। फिर फातह बिलग्राम के साहिबजादे सैयद मोहम्मद सालार ने उसी अमानत को सीने में लेकर बिलग्राम के सरजमीन से फैज़ आम बांटा। फिर उसी अमानत को सीने में लेकर शाह लुत्फुल्लाह और शाह बिलग्रामी ने फैज़ आम बांटा। फिर शाह लुत्फुल्लाह
फजलुल्लाह और शलद्दा बिलग्रामी ने शाह फजलुल्लाह तिरमिजी कालपी की तरफ वही फैज़ खास ट्रांसफर किया। तो कालपी के सरजमीन से फातह बिलग्राम का सदका बटा। फिर वही अमानत सैयद मोहम्मद कादरी वास्ते बिलग्रामी के सीने में आई। तो फिर बिलग्राम के सरजमीन से फातह बिलग्राम का सदका बटा। फिर वह अमानत शाह बरकतुल्लाह मारेरवी के सीने में पहुंची। मारेरा के सरजमीन से फातह बिलग्राम का सदका बटा। फिर वह अमानत अल्लामा आजाद बिलग्रामी खुल्दाबादी के सीने में पहुंची। तो खुल्दाबाद की सरजमीन से फातह बिलग्राम का सदका बटा। फिर वही अमानत मिस्र की सरजमीन अल्लामा मुर्तजा हसन ज़बेदी के सीने में पहुंची। तो अल्लामा मुर्तजा हसन ज़बेदी ने मिस्र की सरजमीन से फातह बिलग्राम का सदका बांटा। वह अमानत मसौली मीर मोहम्मद इस्माइल मसौलवी के सीने में पहुंची। मसौली के सरजमीन से फातह बिलग्राम का सदका बटा। फातह बिलग्राम ने अपने रब के हुजूर अर्ज किया था, परवरदिगार आलम मेरी हर नस्ल में मेरी हर नस्ल में औलिया अल्लाह पैदा फरमा। अल्लाह ने फातह बिलग्राम की दुआ को कबूल फरमाया। कोई सैयद मोहम्मद सालार बनकर पैदा हुआ, कोई सैयद मोहम्मद कादरी बनकर पैदा हुआ, कोई शाह रसूल मारेरवी बनकर पैदा हुआ, कोई शाह फजलुल्लाह आले रसूल मारेरवी बनकर पैदा हुआ, कोई अल्लामा मुर्तजा हसन ज़बेदी बनकर पैदा हुआ, कोई मीर इस्माइल मसौली बनकर पैदा हुआ, कोई अहसनुल उलमा बनकर पैदा हुआ, कोई अमीन मिल्लत बनकर पैदा हुआ, कोई बादशाह इस्लाम हुजूर बादशाह हुसैन बनकर पैदा हुआ, कोई रईसुल अत्किया हुजूर वैसे मिल्लत बनकर पैदा हुआ। तुम जहां जाओगे फातह बिलग्राम का सदका पाओगे। तुम बिलग्राम जाओगे फातह बिलग्राम का सदका पाओगे। तुम मारेरा जाओगे फातह बिलग्राम का सदका पाओगे। तुम मसौली जाओगे फातह बिलग्राम का सदका पाओगे। अरे बरेली में भी तो आला हजरत फाजिले बरेलवी शाह रसूल मारेरवी का सदका बांट रहे हैं। जब आला हजरत फाजिले बरेलवी मारेरा की सरजमीन पर हाजिर हुए, शाह रसूल मारेरवी ने जमीन पर बैठकर आप पर नजर डाली और देखा कि ये बरेली का मौलाना इमाम अहमद रजा खां, ये जिसके सीने में इश्क़ रसूल भी है, जिसके कलम में भी दम है, जरूरत पड़ने पर जिसके बाजुओं में भी दम है, शाह रसूल मारेरा की सरजमीन से पुकार उठे, मसलके आला हजरत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शाह रसूल मारेरा की जमीन से पुकार उठे, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। एक बात याद रखना मुसलमानों, फातह बिलग्राम के शहजादे ने कहा था मसलके आला हजरत जिंदाबाद। तो इंशाअल्लाह ये मसलक क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे खानदान के किसी बुजुर्ग ने कह दिया मसलके आला हजरत जिंदाबाद, तो हम अपनी आखिरी सांस तक कहते रहेंगे मसलके आला हजरत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहरहाल मुसलमानों, सबसे अहम और ख़ास बात आज देखा जाता है कि गांव में लोग अपने खानदान में, अपने रिश्तेदारों में, अपने अजीज़ अक़रबा में कुछ न कुछ वसीयत या नसीहत कर जाते हैं। दुनिया का एक दस्तूर है, दुनिया का एक तरीक़ा है, एक रस्म है, एक रवाज है कि जिस बाप की 4 औलादें हुआ करती हैं, बाप जब दुनिया से रुखसत होता है तो लोग अपनी औलाद के दरमियान अपनी जायदाद की तकसीम कर जाया करते हैं, अपनी औलाद को कुछ नसीहत, कुछ वसीयत कर जाया करते हैं। लेकिन मुसलमानों, देखने में आता है कुछ लोग कह जाया करते हैं कि फला खानदान से बोल चाल मत रखना, फला खानदान से रिश्तेदारी मत करना, नस्लें गुजर जाती हैं। लोग इस वसीयत पर अमल किया करते हैं। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा कि जब तुम अपने औलाद के दरमियान अपनी जायदाद की तकसीम करना, अपनी औलाद को कुछ नसीहत या वसीयत करना, तो उस वक्त मेरी इस नसीहत को याद रखना। अपनी औलाद से कहना कि बेटा, जब तक तो मसले
के आला हजरत पर कायम रहेगा, मेरी जायदाद का असल वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक तू औलिया इकराम के तरीकों पे चलता रहेगा, अब मेरी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक तो आले मोहम्मद का गुलाम बनकर जिएगा, मेरे जायदाद का असल वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक तो गौसे आजम के 11वीं को मनाता रहेगा, मेरी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक तो पंजतने पाक को मानता रहेगा, मेरी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक तो मिलादे मुस्तफा मनाता रहेगा, मेरी जायदाद का असल वारिस बनकर रहेगा। मुसलमानों, अगर तुम्हें कोई नसीहत करना है, कोई वसीयत करना है, तो एक नसीहत करना, एक वसीयत करना, हमारा मसलक आला हजरत है। हमारा मसलक आला हजरत है। अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बहनोई, तुम्हारा साला वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, कादियानी हो जाए, तो तुम दुनिया में उससे अपना रिश्ता तोड़ देना। मैं अपने जद्दे आला फातिह प्रोग्राम के तवस्सुल से कहता हूँ कि बरोज़े महशर लवाउल हम्द के नीचे अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अपना रिश्ता जोड़ लेना। अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, तो तुम दुनिया में उससे अपना रिश्ता तोड़ लेना। बरोज़े महशर अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से लवाउल हम्द के नीचे अपना रिश्ता जोड़ लेना। मैं ऐसे नहीं कह रहा। बदर के मैदान में आज़ बिन हशान बिन मुगीरा मैदान में आता है, ललकारता है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सगा मामू है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके मद्दे मुकाबिल आते हैं। आने के बाद आप एक ऐसा वार करते हैं कि उसका सर, उसके तलवार उसके सर में पेवस्त होती है और जबड़े पर आकर रुकती है। फारूक आज़म बद्र के मैदान में एक ऐसी नज़र कायम करते हैं कि गुस्ताखे रसूल से ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई यारी, ना कोई कबीलादारी। गुस्ताखे रसूल से ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई कबीलादारी। बहरहाल मुसलमानों, मैंने जो कुछ भी कहा, अगर इसमें हमसे साहबन कसदन कोई गलती हो गई हो तो मैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अल्लाह की बारगाह से तौबा करता हूँ। और अल्लाह ताला आप सबको और हमको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।